हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्य खंड के अगले पार्ट। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अपना एक और पार्ट क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हम लोगों ने जो भी पदावली थी उसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, प्रेम माधुरी को हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अपने नए पार्ट को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसकी व्याख्या आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वह पार्ट है हमारा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी से। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी इस वीडियो में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी के जो पद हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे और उनकी व्याख्याओं को समझेंगे। आशा करता हूं अभी तक की जो भी व्याख्याएं मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने अगले पार्ट को प्रारंभ करते हैं और उस सुंदर सुंदर पंक्तियों की सुंदर सुंदर व्याख्याओं को समझते हैं। तो बच्चों, पंचवटी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। पंचवटी क्या है? जहां पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पर्णकुटी बना करके, ठीक है, अपना 13 वर्ष का वनवास वहां पे पूरा किया था, उसे पंचवटी कहा जाता है। ठीक है, पंचवटी एक जगह थी जहां पे उन्होंने अपना वनवास पूर्ण किया था। ठीक है, तो पंचवटी का मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने उस समय जो पंचवटी का जो सुंदर दृश्य है, जो वहाँ का सुंदर वातावरण है, ठीक है, उसका वर्णन अपने इन पदों के माध्यम से किया हुआ है। ठीक है, सौंदर्य का चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हमारा जो पहला पद है। तो बच्चों, हमारा जो पहला पद है वह है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी का अर्थ होता है बच्चों धरती। ठीक है, अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, अब मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, बहुत ही मनोरम और सुंदर चित्रण इन्होंने पंचवटी के का किया है। क्या कहते हैं? चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की जो सुंदर चांदनी थी, ठीक है, सुंदर चंद्रमा की जो किरणें थी, खेल रही थी जल थल में। वह जल और थल सभी जगह पर फैली हुई थी। ठीक है, पंचवटी की रात्रि की जो सुंदर चंद्रमा की सुंदर चांदनी थी, वह जल और थल सभी जगह फैली हुई थी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और पृथ्वी और आकाश में जो स्वच्छ चांदनी है वह फैली हुई है। ठीक है, अंबर तल अर्थात आकाश में, और अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी में। पृथ्वी और आकाश तल में जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है वह फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और पुलक अर्थात अपनी हर्ष को, ठीक है, अपने हर्ष को, अपनी प्रसन्नता को जो धरती है प्रकट करती है, धरती अपने प्रसन्नता को जो धरती है वह प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से। जो हरी हरी घासें उगी हैं उनके नोकों को देख करके, उनके लहराने को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। क्या है कि हरी हरी घासें की नोकों से ऐसा लगता है कि मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपको कि वो जो हरी भरी घासें हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो पृथ्वी है वह पुलकित हो उठी है। ठीक है, प्रसन्न हो उठी है। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो मंद मंद पवन चल रही है उनसे जो पेड़ हिल रहे हैं, उन पेड़ों को हिलता हुआ देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पेड़ भी उस सुंदर चांदनी से प्रसन्न होकर के, मदमस्त होकर के हिल रहे हैं। ठीक है, वहां के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंके से झूमते प्रतीत हो रहे हैं। ठीक बच्चों,
आई बात समझ में? पुनः एक बार देखते हैं इसकी व्याख्या को। क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। कि पंचवटी की जो सुंदर चांदनी है वह जल और थल सभी जगह फैली हुई है, और जो स्वच्छ चांदनी है चंद्रमा की वह अवनी अर्थात धरती और आकाश मंडल में भी फैली हुई है। ठीक है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और वहां पे जो हरे भरे घास है उनके नोकों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से, और पवन के मंद मंद चलने से जो तरु है, जो पेड़ है, वह भी हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा और लग रहा है कि मानो वह भी अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कुछ समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि पंचकुटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, कि जो पंचकुटी की पेड़ों की जो छाया है उन पेड़ों की छाया के नीचे घास की एक पर्णकुटी बनी हुई है। ठीक है, घास की एक पर्णकुटी बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उसी के सम्मुख एक शिला रखी हुई है साफ सुथरी, उस स्वच्छ शिला पर धीर धैर्य को धारण करने वाला वीर निर्भीक बना। ठीक है, धैर्य स्वच्छ विशाल पत्थर पर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भीक मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। ठीक है, क्या है? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। ये क्या है कि पंचकुटी के पेड़ों की जो सुंदर छाया है, ठीक है, उसी छाया के बीच में एक पर्णकुटी बनी हुई है, और उस पर्णकुटी के ही पास एक स्वच्छ विशालकाय पत्थर रखा हुआ है। उस स्वच्छ विशालकाय पत्थर के ऊपर धैर्यशाली वीर एक पुरुष बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है? जाग रहा या कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, और ये कौन धनुर्धर है, ये कौन वीर है जो इस समय भी जाग रहा है, जो इस समय भी जाग रहा है जबकि पूरा भुवन यानी त्रिभुवन यानी सारा संसार सो रहा है। ऐसा ये कौन सा वीर है जो अभी भी जाग रहा है, जिसकी भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और उसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो कामदेव अपनी सारी काम लीलाओं को छोड़ करके योगी बन करके यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने सारे भोग करने वाले, ठीक है, जो यानी कि भोग करने वाले जो कामदेव हैं, सारी वासनाओं का भोग करने वाले जो कामदेव हैं, वो अपनी सारी भोग विलासों को त्याग करके यहाँ पर योगी बन करके बैठे हुए हैं। सॉरी बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार इस पद को देख लेते हैं। क्या है? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कि पंचवटी की छाया में एक पर्णकुटी बनी हुई है, उस पर्णकुटी के ही पास एक विशालकाय पत्थर रखा हुआ है, उस विशालकाय पत्थर पर धैर्यशाली, ठीक है, वीर और निर्भीक एक पुरुष बैठा हुआ है। ठीक है, जाग रहा है यह कौन धनुधर, और यह इस समय भी कौन ऐसा वीर है, कौन ऐसा धनुधर है जो जाग रहा है जबकि पूरा संसार इस समय सोया हुआ है। ठीक है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, कि ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव अपने सारे भोग विलासों को त्याग करके योगी बन करके यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद अच्छे से समझ में आया होगा। अगली व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी श्री लक्ष्मण जी की बात की जा रही है। क्या है? किस व्रत में है
व्रती वीर यह निद्रा का युग त्याग किए, कि यह जो वीर पुरुष है यह कौन सा व्रत धारण किया हुआ है कि जिस व्रत के कारण इसने निद्रा यानी नींद का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विरागी, और यह तो राजभोग को भोगने योग्य प्रतीत होता है, परंतु क्यों इसने ये वैराग्य धारण करके या यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, कि राज्यों के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा हुआ है। बना हुआ है पहले जिसका उस कुटीर में क्या धन है, और यह जिस कुटी का क्षमा चाहूंगा कि यह जिस कुटी की रक्षा के लिए बैठा हुआ है उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है जिसके लिए इसने अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है और जीवन है, और इसमें स्वर्ण कुटी के अंदर ऐसा कौन सा अमूल्य धन और अनमोल धन छिपा हुआ है जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन सब कुछ समर्पित है। ठीक बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। पुनः इस व्रत को देख लेते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का युग त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है पहले जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जिस व्रत के कारण इसने अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, या तो राज्य का भोग करने वाला प्रतीत होता है या तो राज्य के सुखों का भोग करने वाला प्रतीत होता है, परंतु ना जाने क्यों इसने वन में रह करके यह वैराग्य धारण ग्रहण किया हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, और यह जिस कुटी का यह प्रहरी बना हुआ है उस पर्ण कुटी के अंदर ऐसा कौन धन है जिसके लिए इसका तन मन और जीवन समर्पित है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूं आ गई होगी बात समझ में। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशा चरी माया ठहरी। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, कि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वास्तव में इस कुटीर के अंदर क्या है, एक अमूल्य धन है। ठीक है, इस कुटी में क्या है, एक अनमोल धन है। क्या है कि आगे है कि मर्तलोक मालिन्य मेटने, मालिन्य मतलब होता है गंदगी, मर्तलोक या मृत्यु लोक। तो इस मृत्यु लोक में जो विषय वासना, ठीक है, लोभ मोह, इस सब का की जो मलिनता फैली हुई है, इस मर्तलोक की इस मलिनता को मेटने यानी मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, कि अपने स्वामी के संग जो आई हुई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। वह तीनों लोगों की लक्ष्मी है, और माता सीता ने आज यह कुटी जो है, अर्थात आज यह जो पर्ण कुटी है, इसको अपनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्या है, फिर से देख लेते हैं। मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कि मर्तलोक अर्थात मृत्यु लोक जो है, मृत्यु लोक में जो भी लोभ मोह अहंकार इस प्रकार का जो मलिनताएं फैली हुई है, इस सभी मलिनताओं को मेटने अर्थात मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हुई है इस कुटी के अंदर, वह तीनों लोगों की लक्ष्मी माता सीता है, और उन्होंने आज इस कुटी को अपनाया हुआ है। ठीक है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वीर वंश का, ठीक है, माता सीता रघुकुल वंश की क्या है, बहू है। ठीक है, रघुकुल वंश की पुत्र वधू है, और वीरों की लाज तो इसी में होती है कि उनके समक्ष किसी भी स्त्री का अपमान न हो। तो जब स्त्री रूपी इतना बड़ा धन, किसी का कुल रूपी इतना बड़ा सम्मान किसी कुटी के अंदर है, तो फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, तो क्यों ना कोई वीर पुरुष उस कुटी की रक्षा करे, उस कुटी का प्रहरी बने। विजन देश है
निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और आगे कहते हैं महर्षि शरणगुप्त जी कि विजन देश है, ठीक है, या जो पंचवटी है यह एक निर्जन प्रदेश है, निशा शेष है, और यहाँ पे अभी रात्रि भी बची हुई है, निशाचरी माया ठहरी। और यहाँ पर जो निशाचरी माया भी है, जो राक्षस है वह भी है, और यहाँ अपनी माया से कभी भी कुछ भी अनहित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में। पुनः एक बार इस पद को देख लेते हैं, क्या है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना वीर न हो पहरी विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। ठीक है बच्चों, क्या है कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, ठीक है, कि मृत्यु लोक की जो मलिनताएं हैं उसको समाप्त करने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई है इस कुटी के अंदर, वह तीनों लोगों की स्वामिनी है, तीनों लोगों की लक्ष्मी है, और उन्होंने आज इस जो ये मलिनताएं फैली हुई इसको मिटाने के लिए इस कुटी को अपनाया हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी इस कुटी के प्रहरी बने हुए हैं, क्योंकि रघुवंश की प्रतिष्ठा जो है वह माता सीता है। तो जब प्रतिष्ठा रूपी माता सीता किसी कुल का जो राजवंश का की प्रतिष्ठा है वह जब इस कुटी में ठहरी हुई है, तो क्यों ना कोई एक वीर पुरुष उस कह सकते हो कि कुटी की रक्षा करने के लिए बैठा न रहे। निशा शेष है, विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और यह जो पंचवटी है यह निर्जन प्रदेश है, दूर दूर तक यहाँ कोई दूसरा और घर नहीं है, और यहाँ अभी निशा भी शेष बची हुई है, रात्रि भी शेष बची हुई है, और यहाँ पे चारों ओर राक्षसी माया का खतरा है, इसीलिए कोई अनहित ना हो जाए, इसीलिए श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर प्रहरी के रूप में बैठे हुए। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद की है और कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। आगे कहते हैं महर्षि शरणगुप्त जी कि पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। क्या है, स्वच्छ चांदनी है यह, कि जो पंचवटी की जो सुंदर चंद्रमा की जो सुंदर चांदनी है वह दूर दूर तक फैली हुई है, और वह बहुत ही स्वच्छ है क्या ही निशब्द दिशा, और उस समय की जो रात्रि है वो निशब्द रात्रि है, अर्थात बिल्कुल भी वहां पे निशब्द मतलब कोई भी आवाज नहीं है, मतलब बहुत ही सन्नाटे भरी रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। और कह रहे हैं कि वहां पर मंद बंद सुगंधित जो वायु है वह बह रही है, निरानंद है कौन सा, तो बताओ निरानंद का मतलब कि बिना आनंद, तो बताओ कि ऐसी कौन सी दिशा है जो बिना आनंद के हो। ठीक है, बिना आनंद के हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नटी नटी के कार्यकलाप। नटी का अर्थ होता है नाटक करने वाले। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर कि लोग क्या कहते हैं, डोर पे लड़कियां चलती हैं, ठीक है, थाली लेकर नचाती हैं, थाली पे चलते हैं, तो इस तरीके की जो कार्यकलाप करते हैं उसे नटी कहा जाता है। तो वही है, बंद नहीं है, ठीक है, बंद नहीं है, अब भी चलते हैं, ठीक है, अभी रुका नहीं है, अभी भी लगातार चल रहा है। किसका, नियति नटी का कार्यकलाप, जो नियति रूपी नटी है, ठीक है, जो नियति है, ठीक है, जो विधाता द्वारा लिखा गया कार्यकलाप है, जो नियति रूपी नटी है, उसका जो क्रियाकलाप है वह बंद नहीं हुआ है, वह लगातार चल रहा है। पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। और वो जो नियति का क्रियाकलाप है वह बहुत ही शांत भाव से एकांत, मतलब कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, वह एकांत भाव से चुपचाप उसका जो कार्य है वह चल रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। पुनः एक बार देखते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निशब्द निशा है, स्वच्छंद सुगंध गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नेति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कि जो पंचवटी में सुंदर चांदनी फैली हुई है वह चारों तरफ फैली हुई है और वह अत्यंत स्वच्छ है,
और वहाँ की जो रात्रि है वह अत्यंत सन्नाटे भरी है, बिल्कुल सन्नाटे वाली रात्रि है स्वच्छंद सुमंत गंध वह, ठीक है। और वहाँ पे जो पवन चल धीमे धीमे जो पवन चल रही है वह अपने साथ गंध को सुगंध को लेकर के चल रही है। मेरा आनंद है कौन सा, तो बताओ ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से रहित हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, ठीक है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, जो नियति रूपी नटी है उसके कार्यकलाप चल रहे हैं, बिल्कुल एकांत और शांत भाव से और चुपचाप, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगली व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली व्याख्या है हमारी, है बिखेर देती वसुधा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। आगे क्या है कि क्षमा चाहेंगे, क्या है कि है बिखेर देती वसुधा मोती सबके सोने पर, कि जब सभी लोग सो जाते हैं, ठीक है, कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो जो पृथ्वी है वह ओस के कणों के रूप में चारों ओर मोतियां बिखेर देती है। रवि पर सॉरी ओस नहीं, यहाँ पे बच्चों क्षमा चाहेंगे, ओस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चांद की सॉरी तारों की बात हो रही है, कि या सब जब यहाँ पे सो जाते हैं तो जो पृथ्वी है वह तारों रूपी मोतियों को चारों ओर क्या कर देता है, फैला देता है, और सूर्य सदा ही प्रातःकाल हो जाने पर उनको बटोर के रख देता है, ठीक है, लिखा ना, है बिखेर देती वसुधा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर, रवि अर्थात सूर्य, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, कि सबके सो जाने पर जो वसुंधरा है, जो धरती है, वह तारों रूपी मोतियों को चारों ओर बिखेर देती है, और जैसे ही प्रातःकाल होती है वैसे ही वह जो सूर्य है वह इन मोतियों को बटोर करके एक किनारे रख देता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और जो संध्या है उस संध्या को यह विराम दे करके चला जाता है, ठीक है, विराम दे देता है। और क्या है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकता है। और आगे कहते हैं कि जो शून्य श्याम का मतलब होता है कि जो बादल है, जो काले बादल है, तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और क्या होता है कि जो श्याम है, जो बादल है, उसका जैसे ही वो प्रातःकालीन जो किरणें होती हैं, ठीक है, जो वो बादल हैं वह अत्यंत जो मतलब तनु उसका यानी उसका जो तन है जिससे उसका नया रूप झलकता है, कि जब वह जो तारे निकलते हैं, ठीक है, जब वो नक्षत्र रूपी तारे जब निकलते हैं तो जो वो बादल है उसका एक नया रूप ही झलकता है, उसका एक नया रूप ही प्रदर्शित होता है। ठीक बच्चों, पुनः देखते हैं एक बार, है बिखेर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे देता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। कि जैसे ही रात्रि हो जाती है और सब सो जाते हैं तो जो वसुधरा है, जो धरती है, वह तारे रूपी मोतियों को बिखेर देती है, और प्रातःकाल होते ही सूर्य उन फैली हुई मोतियों को बटोर करके रख देता है, और जो संध्या है उसे विराम प्रदान करता है। ठीक है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और जो बादल है, उन बादलों पर जब ये तारा रूपी मोती नक्षत्र रूपी मोती है तो वो झिलमिल करते हैं तो उसका एक नया ही और सुंदर रूप ही परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ बस समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह सदा दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव सा सेती है। आगे क्या है कि यहाँ पे प्रकृति के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी बात करते हुए कहते हैं कि सरल तरल जिन तुहीन कणों से हस्ती हर्षित होती है, कि जो पृथ्वी है वह ओस कणों के माध्यम से अपनी प्रसन्नताओं को, तुहित कणों अर्थात ओस के कणों से अपनी प्रसन्नताओं को क्या करती है, वह प्रकट करती है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से होती है, और हमारी जो प्रकृति है वह बड़ी ही आत्मीय है, और इन्हीं ओस कणों को लेकर के ही वह अपनी
रुदन को भी, अपने दुख को भी व्यक्त करती है। ठीक है, कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों को भी व्यथित होकर के रुदन करती सी प्रतीत होती है। ठीक है, क्या था बच्चों, फिर से समझते हैं। सरल तरल जिन तुहीन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। कि जिन प्रकृति है, जिन ओस कणों को बिखेर करके वह अपनी जो प्रसन्नता है वह हमारे साथ प्रकट करती है, उसी प्रकार से उन्हीं ओस कणों के माध्यम से जो हमारी प्रकृति है वह अपने कष्टों को, अपनी व्यथाओं को भी अपनी अत्यंत आत्मीयता के साथ हमारे सम्मुख प्रकट करती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदे दंड तो देती है, कि जब हमसे बहुत ही अनजाने में भी भूल हो जाती है उसके लिए भी वह हमें दंड अवश्य देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा हृदय भाव सा सेती है, परंतु वह बूढ़ों को भी, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी बच्चों सा वह सेती है, अर्थात बच्चों सा पालती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। क्या था कि जो हमारी प्रकृति है वह ओस कणों के माध्यम से अपने प्रसन्नताओं को व्यक्त करती है, और जो हमारी प्रकृति है वह अत्यंत आत्मीय है, वह अपनी इसी आत्मीयता के कारण हमारे साथ इन्हीं ओस कणों के माध्यम से अपनी व्यथाओं को, अपने दुख को प्रकट करती है। और हमसे अनजाने में भी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए वो हमें दंडित अवश्य करती है, परंतु वह बूढ़े व्यक्तियों को भी बच्चों सा सेती, अर्थात बच्चों सा पालती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, आगे है यहाँ पे लक्ष्मण जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या है कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आठ सचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस जन की। आगे यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, कि 13 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं परंतु मानो ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि हम वनवास को आए हुए थे, वन को आते देख हमें अब जब आठ सचेत हुए थे था, कि जब ये मानो ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो कि हमें क्या कहते हैं, वन को आता हुआ देख करके, वन में आता हुआ देख करके हमारे जो तात, हमारे जो पिता हैं वह अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे हमें वन को आता हुआ देख करके। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी उनकी, कि अब वह प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि अब वह समय बहुत ही निकट है कि जब हमारी 14 वर्ष के वनवास की जो अवधि है वह पूर्ण हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस जन की। अब वो आगे दुखी होकर के कहते हैं कि परंतु अब मुझे इस जन के अर्थात अब परंतु मुझे न जाने कब इस प्रकार श्री राम और माता सीता के की सेवा करने की जो कर रहा था मैं, उसके समान जो धन है उसके अलावा मुझे और कब इस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हुए। ठीक है, ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो गया है, मानो ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो कि हम वन को आ रहे थे और हमारे पिताश्री दुखी होकर के मूर्छित हो गए थे। ठीक है, अब तो बस अब थोड़ी सी अवधि शेष बची है, अब हमारा जो 14 वर्ष का वनवास है वह समाप्त होने वाला है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, वनवास की तो अवधि तो समाप्त हो गई है, किंतु मुझे जैसे सेवक को अब पता नहीं कब इस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी, अपने प्रभु की सेवा रूपी धन की प्राप्ति पता नहीं कब होगी। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। आगे कहते हैं कि और आर्य को, कि श्री राम को यहाँ संबोधित करते हुए कि अब तो श्री रामचंद्र जी प्रजार्थ के लिए यानी प्रजा की हित के लिए राजभार को धारण करेंगे, व्यस्त रहेंगे, और वह अब व्यस्त रहेंगे राजभार के कार्य में, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और वह विवश होकर के भी ना चाहते हुए भी हम सभी को विसार देंगे, हम सभी को भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो, परंतु वह लोकोपकार यानी लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए, लोगों के
हित के लिए वह व्यस्त रहेंगे, इसीलिए मुझे किसी भी प्रकार का शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरु, परंतु क्या स्वयं का हित यह जो नर है, यह जो मनुष्य जाति है, क्या स्वयं का हित नहीं कर सकता है। अर्थात मैं किसी न किसी बहाने से श्री राम की सेवा का मौका अवश्य ही ढूंढ लूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस चले जाएंगे, वहां पे वह प्रजा के हित के लिए राजपाट धारण करेंगे और उसी राजपाट को धारण करने के बाद वह उसी में व्यस्त हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी वह हमें विस्मृत कर देंगे, हमें भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का शोक नहीं होगा, क्योंकि वह लोकोपकार के लिए, प्रजा के हित के लिए वह व्यस्त रहेंगे। परंतु क्या मनुष्य जाति स्वयं से स्वयं का हित नहीं कर सकती है? मैं कुछ ना कुछ करके मैं श्री राम की सेवा का अवसर अवश्य ही निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो हम लोगों ने आज पाठ प्रारंभ किया था श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी का, वह इसी पद के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ हमने अपना क्लास 9th यूपी बोर्ड के हिंदी का एक और पाठ की व्याख्या पूर्ण कर ली है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, व्याख्या समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी तरह जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।